जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन आप अवश्य करें। इसके साथ ही वैक्सीन अवश्य लगवाएं, हाथों की सफाई का ध्यान अवश्य ही रखें। अब आते हैं आज के एक अति महत्वपूर्ण चर्चा पे। आज के चर्चा का मूल बिंदु है धन लक्ष्मी योग, यानी इसको आप धनपति योग भी कह सकते हैं, धनवान योग भी कह सकते हैं, या लक्ष्मीपति योग, यानी इसकी भांति भांति, यानी धन संग्रह का योग, और दारिद्र योग यानी भिखारी योग, या ये मान सकते हैं कि कंगाल योग, जैसा भी मान के चलिए। दारिद्र योग यानी आपके पास कुछ भी नहीं है। तो धन लक्ष्मी योग और दारिद्र योग, इन पे आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि ये योग बनते कैसे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावित कैसे करते हैं। यानी यदि धन लक्ष्मी योग है तो आपके लिए दारिद्र योग कैसे नुकसानदायक हो सकता है, या दारिद्र योग हो तो धन लक्ष्मी योग आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि धन लक्ष्मी योग का प्रभाव आपको अच्छे से कब मिलता है। वैसे तो लगभग 21 प्रकार के धन लक्ष्मी योग का शास्त्र में उल्लेख है, बाकी तो और भी सैकड़ों हैं, इसीलिए सिर्फ 21 बोल देना ही तर्कसंगत नहीं होगा। लेकिन सामान्यतः 21 प्रकार के धन लक्ष्मी योग की चर्चाएं सर्वत्र मिलती हैं। इत्तेफाक से दारिद्र योग भी लगभग 21 प्रकार की ही अधिकतर चर्चा में रहती हैं, वैसे इसके भी मतांतर हैं, इसलिए इस विषय में नहीं पढ़ना है। अब आते हैं कि धन लक्ष्मी योग का पूर्ण फल कब मिलता है। इसके बाद फिर आपको विस्तार से बताऊंगा धन लक्ष्मी योग बनता कैसे है, क्या आपकी भी कुंडली में है, क्या आप भी लक्ष्मीपति बनने वाले हैं या धन कुबेर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा ये कि इसका पूर्ण लाभ आपको कब मिलता है। तो एक बात आप अच्छे से ध्यान दीजिए, यदि आपके जन्म कुंडली में यह योग द्वितीय भाव यानी धन भाव, चतुर्थ भाव यानी सुख भाव, पंचम भाव यानी संतान भाव और विद्या भाव, इसे खेल भी देखते बहुत सारे विषय होते हैं, इसके साथ ही सप्तम भाव यानी व्यापार भाव, यदि इन भावों में हो तो ये पूर्ण फलदायी होता है और बहुत ही फायदा देता है। और यदि 8 और 12 में हो तो इसका फल सामान्य होता है, यानी बहुत प्रभावकारी नहीं होता है, मध्यम फलदायी है। और यदि अन्य भावों में हो, खासकर छठे भाव या अन्य भावों में, तो इसका बहुत आंशिक फल ही मिलता है, यानी आप धनपति तो बन सकते हैं लेकिन लखपति या करोड़पति, अरबपति या खरबपति बनने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। लेकिन द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और सप्तम, इन भावों में यदि धन लक्ष्मी योग बने तो मान के चलिए आप धन कुबेर भी बन सकते हैं। तो अब आते हैं कि ये धन लक्ष्मी योग बनता कैसे है, या धनपति योग, इसके भांति भांति नाम है, लक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग, धनपति योग, धनी योग या धनवान योग, आप कुछ भी समझ लीजिए। ये बनता कैसे है, जब भी धनेश का चतुर्थेश और पंचमेश से संबंध हो, या लग्नेश का धनेश यानी द्वितीय भाव को स्वामी, सुखेश यानी चतुर्थेश और पंचमेश से संबंध हो। एक और है, यदि चतुर्थेश का संबंध पंचमेश से हो और भाग्येश का संबंध लग्नेश, द्वितीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, दशमेश और एकादशेश इनसे हो, या फिर दशमेश का संबंध लग्नेश, द्वितीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश और एकादशेश से हो, और लाभेश यानी एकादश भाव के स्वामी का संबंध लग्न, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी के साथ हो, तो ये धन लक्ष्मी योग बनता है। अब आते हैं कि दारिद्र योग आपके कुंडली में कैसे बन सकता है। इसको भी आप देखिए, कहीं आपके कुंडली में दारिद्र योग तो नहीं है। धन लक्ष्मी और दारिद्र योग एक साथ होना इस धन लक्ष्मी योग को भी समाप्त कर देता है। फिर बाद में इसके उपाय भी बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। तो पहले समझिए दारिद्र योग कैसे बनता है। तो ये मान के चलिए कि दारिद्र योग में षष्ठेश का संबंध यदि किन्हीं भी भाव के स्वामी से पड़ जाए,
यानी लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश या द्वादशेश, इनसे किसी से संबंध हो जाए यदि षष्ठेश का, यानी षष्ठेश की युति किसी ग्रह से हो तो मान के चलिए कि दारिद्र्य योग बन जाता है। इतना ही नहीं, यदि व्ययेश यानी खर्च भाव के स्वामी का संबंध भी षष्ठेश को छोड़ के किसी भी ग्रह के साथ बन जाए तो भी दारिद्र्य योग बनता है। अब इसका प्रभाव कब होता है? जैसे धन लक्ष्मी का प्रभाव आपको बताया, वैसे ही दारिद्र्य योग का प्रभाव कब होता है ये समझ लीजिए। जब भी ये दारिद्र्य योग चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव या एकादश भाव में हो तो ये सचमुच व्यक्ति को दरिद्र बना देता है, यानी सब कुछ हो तब भी आदमी गंवा देता है। या यदि लग्नेश की स्थिति में खराब हो तो जन्मजात ही गरीब होता है। और यदि ये ही योग 12वें भाव में बन जाए तो इसका 3/4 प्रभावी होता है, और अन्य भावों में ये लगभग अर्ध या अल्प फलदायी है। इसीलिए सिर्फ दारिद्र्य योग बन जाने से ही आपकी कुंडली दारिद्रता से परिपूर्ण नहीं होती है, उसके स्थान को भी अवश्य ध्यान से देखिए। अब एक और बात, दारिद्र्य योग होते हुए भी यदि राहु आपके कुंडली में सप्तम और दसम भाव को छोड़कर यदि मेष राशि का, वृष राशि का, मिथुन राशि का, कर्क राशि का, सिंह का, कन्या का, वृश्चिक और मीन का, यानी इसमें तुला, धनु, मकर और कुंभ ये 4 राशियां शामिल नहीं है, इनमें छोड़कर किसी भी राशि में हो तो आपका दारिद्र्य योग भी धन लक्ष्मी योग बन सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से बहुत ही गरीबी से उठकर धनपति नहीं, करोड़पति या अरबपति भी बन सकते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग राजनीतिक सफलता के माध्यम से धन का अत्यधिक संचय करते हैं, या माइनिंग वगैरह क्षेत्र में इनको ऐसी सफलता मिलती है कि दिन दूनी रात चौगुनी नहीं, दिन 100 गुनी रात 1000 गुनी की गति से उन्नति करते हैं। इतना ही नहीं, यदि गजकेसरी योग भी आपके कुंडली में बना हो, यानी चंद्रमा और गुरु एक साथ किसी भी भाव बैठे हों, खासकर छठे भाव को छोड़कर किसी भाव बैठे हों, तब भी आपके दारिद्र्य योग को शून्य कर देते हैं और धन लक्ष्मी योग को मजबूत करते हैं। अब आते हैं कि ये दारिद्र्य योग को धन लक्ष्मी योग में कैसे परिवर्तित किया जाए, या धन लक्ष्मी के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि दूर्वा के रस से, यानी दूबा के रस से गणेश जी का अभिषेक करना है। बुधवार से स्टार्ट करके, यानी शुभारंभ आपको बुधवार से करनी है, और कम से कम 21 दिन तक दूर्वा के रस से गणेश जी का अभिषेक करना है। इसके लिए मंत्र का उपयोग करना है आपको, श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ये आपको आई बटन दबा के आपको दिख जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, या कहीं अन्य से उपलब्ध हो तो श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए या पाठ का श्रवण करते हुए दूर्वा के रस से आप 21 दिन तक, कम से कम 21 दिन तक गणेश जी का अभिषेक करें। आपका दारिद्र्य योग राजयोग में परिवर्तित हो जाएगा और आपको ऐसी सफलता मिलेगी जिसका आपने सपने में भी परिकल्पना नहीं किया होगा। एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, इसको करके अवश्य देखिए। इसके साथ ही एक और उपाय कर सकते हैं आप, यदि कनक धारा स्तोत्र का आप नियमित पाठ करें, आई बटन दबा के आप इसको भी देख सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र का कम से कम 45 दिन तक तीनों समय, यानी प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, तीनों समय यदि आप 45 दिन तक पाठ करते हैं तो महादारिद्र्य योग भी समाप्त होकर धन लक्ष्मी योग में परिवर्तित हो सकता है और आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये ध्यान रखिए, इसको 45 दिन तक अवश्य करना है और दिन में 3 बार सुनना है, या स्वयं पाठ कर लें तो अति उत्तम। इसके साथ एक और भी उपाय है कि जो बहुत ही चमत्कारिक उपयोग है। यदि जलकुंभी का फूल उपलब्ध हो तो उसका यथोपचार, यानी जो भी सामग्री उपलब्ध हो उसे पूजा करके माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसका पूजा करें। फिर उसको लाल कपड़े में बांधकर
अपने घर या प्रतिष्ठान के बाहर ऐसे जगह टांगें जहां पे अत्यधिक लोगों की दृष्टि पड़े। जितनी ज़्यादा लोगों की दृष्टि पड़ेगी, आपकी दारिद्रता उतनी ही तेजी से समाप्त होगी और आप उतनी ही तेजी से धनवान बनते चले जाएंगे। इसको कोशिश करें, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को करें। इस प्रयोग को आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसको पूजा करते समय आप श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो सिर्फ लक्ष्मीपति योग या दारिद्र्य योग के विषय में आप परेशान न हो। दारिद्र्य योग भी लक्ष्मीपति योग में परिवर्तित हो सकता है और लक्ष्मीपति योग भी दारिद्र्य योग में परिवर्तित हो सकता है। ये ध्यान रखिए, यदि आपकी कुंडली में अन्य ग्रह मजबूत हैं, लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, यदि इन भावों के ग्रह बहुत मजबूत हैं तो दारिद्र्य योग का न्यूनतम प्रभाव होता है। अन्य भी दारिद्र्य योग को लक्ष्मीपति योग में बदलने के सैकड़ों उपाय हैं, तो बाकी उपाय आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।